ये खुलने के बाद इसका हम लोग हेल्प कैसे कैसे ले सकता है। मान के चलो कोई एक एमएमसी है या यूएफएस आपको मालूम नहीं है, उसका पार्ट नंबर अगर आप लोग इस टूल्स में डालेगा तो वो आपका मेमोरी कितना जीबी का है, रैम कितना जीबी का है। उसके बाद अगर सेम नंबर का आईसी आपके पास नहीं है तो उसमें और दूसरा कौन सा नंबर का लगा सकता है ताकि आपका फोन ऑन हो जाए। समझ में आया? सुबह डिस्कस किया था ना, DDR3 DDR4 DDR5। तो आईसी देख के या उसका ऊपर का नंबर पढ़ के तो आप लोग नहीं बोल सकता है ना। तो ये सॉफ्टवेयर से कैसे आप लोगों को हेल्प मिलेगा, इसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा। माइक्रो चिप्स दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम्स, यहाँ पे आपको डालना है आपके पास जो आईसी है उसका नंबर। कोई एक आईसी का नंबर बोल, एमएमसी का। मेरे पास एक है, इसका नंबर मैं डालता हूँ, KM2L 9001 CM। उसके बाद मार देना इसको इंटर, जो सर्च कर देना, थोड़ा वेट करना। इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये जो एमएमसी है कौन सा ब्रांड का है? सैमसंग एमसीपी है। और ये क्या है? एमएमसी लिखा है लेकिन एमएमसी नहीं है। यहाँ पे रोम डेंसिटी में देखना 128 GB। और ये है आपका यूएफएस 2.2 वर्जन है, यूएफएस का 2.2। तो अगर ये आईसी खराब हो गया तो अगर आप लगाएगा फोन में तो ये जीबी जितना भी हो, रैम का भी जितना भी जीबी हो, उससे मतलब नहीं है। यूएफएस का वर्जन कितना होना चाहिए? 2.2। ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा नंबर, मान के चलो आपके पास ये सेम नंबर का आईसी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उस फोन में और दूसरा कौन सा आईसी लगा सकता है, मतलब कौन सा और फोन से खोल के लगा सकता है। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉम्पिटिबल, दिखाई दे रहा है, इस पे जाना। अब ये दिखा रहा है इतना सारा आईसी इसमें सपोर्टेड है। समझ में आया जेटली? इतना सारा आईसी इसमें क्या है, सपोर्टेड है। अब जो ओरिजिनल वाला आईसी था इसका रैम कितना था और रोम कितना था। अब इसमें देखो कौन सा सपोर्टेड है। इसमें 6 GB भी सपोर्टेड है, 8 GB भी सपोर्टेड है, 4 GB रैम भी सपोर्टेड है और 2 GB रैम भी सपोर्टेड है। और इसका जो फोन मेमोरी है आप 256 GB तक इसको बढ़ा सकता है आईसी एमएमसी चेंज करके। ठीक है, किसी भी फोन का रैम और रोम आप लोग इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो। तो अगर 256 GB लगाना है तो ये वाला, ये नंबर का आईसी चाहिए या तो ये नंबर का आईसी चाहिए। बाकी में लिखा है क्या? तो ये चीज क्लियर हो गया। चलो एक और आईसी का नंबर बताता हूँ, KMDH6001DB। हाँ, डीएम था। देखो ये एक आईसी का नंबर मैंने मारा जो मुझे याद था। तो यहाँ पे डिटेल्स में जाना है और डिटेल्स में देखो ये क्या, यहाँ पे कहीं पे भी यूएफएस लिखा है, मतलब ये यूएफएस है या एमएमसी है? एमएमसी है, क्योंकि इस पे यूएफएस कहीं पे भी नहीं लिखा है। और इसका जो मॉडल है कितना है? 254 मतलब ये बीजीए 254 है। बीजीए नंबर हम लोग बोलते हैं ना, मॉडल नंबर, वो डिसाइड होता है आपके आईसी में कितना बॉल्स है। ठीक है, जो बीजीए 153 मैंने बोला था उसमें 153 बॉल्स है, इसीलिए उसका नाम है बीजीए 153। बीजीए 254 मतलब उसमें 254 बॉल्स है, इसीलिए वो हो गया आपका बीजीए 254। तो ये हो गया आपका एमएमसी, मतलब इसमें आप लोग ईओफएस नहीं लगा सकता है। तो ये जो है इसका जो कैपेसिटी है, डेंसिटी 64 GB इसका रोम है, 4 GB इसका रैम है। एमएमसी का वर्जन आपका 5.1 है। अगर ये एमएमसी खराब हो गया तो सेम नंबर का है तो लगाओ, अगर नहीं है तो इसमें और कौन सा सपोर्ट होगा, इसके लिए आपको कॉम्पिटिबल पे जाना है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एमएमसी आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक ओरिजिनल कितना था, 64 GB और 4 GB। इसको आप लोग 128 GB और 6 GB रैम भी बना सकता है एमएमसी दूसरा लगा के। समझ में आया? ये टूल्स अब यूज कर लेगा, एमएमसी का वर्जन कितना है मालूम चल जाएगा, ईओएफएस है या एमएमसी, ये सब निकाल लेगा अभी डिटेल्स।